ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलम हो। भगवान श्री गणेश और चौथ माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज चतुर्थी व्रत के शुभ अवसर पर आप सुनिए चौथ माता की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू भी थी। बहू सबको भोजन कराकर फिर इसमें भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी थी कि जो रोज बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया है और क्या खाया है। बहू कहती। ठंडोबासी एक दिन उसके पति ने ये सा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही ठंडोवासी सेठ के लड़के ने सोचा, ना तो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज ठंडोबासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए थे। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में से पैसे कमाने जा रहा हूँ। तो माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ ने मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस न आऊंगा तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मन ही मन घबराने लगी कि कहे मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। तो पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। और पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्य लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू को पति को सपने में दर्शन दिए और साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। जा घर को उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कक्कू केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा सारा हिसाब किताब हो जाएगा। अब चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भरकर धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए हुए बैठा गया और बोला, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। वहां पर मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, बहुत चिंता कर रही होगी। उससे मिलकर जरूर वापस आऊंगा, तब मुझे डस लेना। नाग बोला, तुम आकर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम लौट कर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार से साहूकार का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंच गया और वहां सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर से कोने में उदास होकर बैठ गया।
उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताई। कहा अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी, बोली आप घबराओ मत, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पति ने कमरे की 7 पेटी धोई और पहली पेटी पर रेत, दूसरी पर इत्र और तीसरी पर गुलाब फूल और चौथी पर कुकरेस और 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पर पेटी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पड़ी पेटी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर पेटी चढ़ने लगा और पहली पेटी पर रेत में लौट गया और कहने लगा सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, लेकिन क्या करूं, वचन से बंधकर यहाँ आया हूँ, इसलिए डसूंगा तो मैं उसे जरूर ही। इस प्रकार 7 ही पेटियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया अगर मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजा फिर कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा की जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया और चौथ माता ने ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ ने उन्हें उठाने के लिए गई तो माँ ने 7 पेटियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज लगाई, बेटा बहू उठो। तो देखा कि एक ढाल तलवार वहां पर पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा और बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए। जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की तो चौथ माता आपने जैसे सेठ के बेटे की बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। चौथ माता की इस कथा का पुण्य भगवान गणेश जी की कथा के बिना अधूरा है। तो अब सुनिए भगवान श्री गणेश जी की कथा। तो एक बार गणेश भगवान एक छोटे से बालक का रूप धरकर चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर लोक पर आए और वहां आने पर वे एक गांव में गए जहां पर वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, तो कोई मेरी खीर बना दो। तो एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी, उन्होंने कहा ला मैं बना दूं। अब वह छोटा सा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा दादी माँ छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, आपके घर में तो जो सबसे बड़ा बर्तन हो ना वही चढ़ा दो। बूढ़ी माई ने बालक का मन रखने के लिए वही किया। अब वह घर के भीतर गई और घर का सबसे बड़ा भगोना लाकर चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि उसमें तो थोड़े से चावल उसे बड़े बर्तन में उन्होंने डाले थे, वह तो पूरा का पूरा भर गया। अब गणेश जी ने कहा दादी माँ मैं नहाकर आता हूँ, तब तक खीर तैयार हो जाएगी। तो खीर तो तैयार हो गई। तो बूढ़ी माई के पोते और पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तो बूढ़ी माई जब भी कुछ बनाती तो बिना गणेश भगवान को भोग लगाए कुछ नहीं खाती थी, किसी और को खाने भी नहीं देती थी। तब उन्होंने मन ही मन कहा गणेश जी तेरे भोग लगे। ऐसा कहकर उन्होंने चूल्हों में से थोड़ी सी खीर डाली और कटोरी भरकर खीर बच्चों को दे दी। तो बूढ़ी माई की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। तो बूढ़ी माई ने सोचा यह तो बालक से चुगली कर देगी, तो एक कटोरा भरकर उन्होंने उस पड़ोसन को भी पकड़ा दिया। तो बूढ़ी माई की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाया और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया।
अभी भी गणेश जी नहीं आए थे तो बूढ़ी माई को भी भूख लग रही थी। उन्होंने भी एक कटोरा खीर का भरकर किवाड़ के पीछे बैठकर एक फिर कहा, गणेश जी आपको भोग लगे। ऐसा कहकर भोजन करना शुरू कर दिया और खीर भी खा ली। तब तक गणेश जी आ गए और बूढ़ी माई ने कहा, अरे गणेश खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही हूँ। गणेश जी ने कहा, दादी माँ मैंने तो पहले ही खीर खा ली। वो माई ने कहा, खीर खा ले, अरे कब खाई है, तू तो यहाँ था भी नहीं। गणेश जी ने कहा, जब तुम्हारे पोते पोती ने खीर खाई तब खाई थी, जब तुम्हारी पड़ोसन ने खाई थी तब खाई, जब तुम्हारी बहू ने खाई तब भी मैंने खाई थी। अब तुमने खाई तो मेरा पूरा पेट ही भर गया है। पूरी माई ने कहा, बेटा और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का नाम मत लो, वो तो सुबह से ही काम में लगी हुई है, फिर भला उसने खीर कब खाई। तब गणेश जी ने कहा, अरे दादी चक्की के नीचे देखो तो झूठा कटोरा पड़ा है और तुमने तो मुझे भोग लगाया, लेकिन तुम्हारी बहू वैसे ही खा गई। बूढ़ी माई ने कहा, अच्छा बेटा घर की बात है, घर में ही रहने दो। अब बताओ जरा ये बची हुई खीर का मैं क्या करूं। तो गणेश जी ने कहा, नगरी जमा दो। पूरी तो बूढ़ी दादी ने पूरी नगरी का जमा दी और फिर भी खीर का बर्तन पूरा भरा ही था। जब ये बात राजा को पता चली तो बूढ़ी दादी को बुलाया और पूरा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर का अच्छा लगे या हमारे घर पर सोबे। तो बूढ़ी दादी ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया और लाते ही जब उसमें खीर मांगी तो खीर की जगह पर कीड़े मकोड़े बिच्छू कचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। ये देखकर राजा ने बुढ़िया से कहा, अरे बूढ़ी दादी अपना ये बर्तन वापस ले जाओ, हमने तुम्हारा बर्तन तुम्हें वापस कर दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, महाराज अगर आप देते हो तो पहले ही कभी देते, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। ऐसा कहकर बूढ़ी माई ने वह बर्तन वापस ले लिया और उनके हाथों में लेते ही उस बर्तन की दुर्गंध दूर हो गई और सुगंधी आने लगी। घर आकर बूढ़ी दादी ने गणेश जी से कहा, अब बताओ बची हुई खीर का मैं क्या करूं। तब गणेश जी ने कहा, करना क्या है बूढ़ी दादी, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 मटके मिलेंगे। ऐसा कहने के बाद गणेश भगवान वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी के लात मारते हुए गए तो झोपड़ी की जगह पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। तब बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश से तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू मारो गणेश झूठो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। ऐसा कहकर वह सुई लेकर खोजने लगी। जब वह सुई से खोद रही थी तो टन टन करते हुए धन के मटके निकल आए। आपकी बहू रानी बोली, सासू जी गणेश जी तो सच्चो ही है। सास ने कहा, अरे वहाड़ी गणेश जी तो हमारो भावनाओं के भूखे हैं। ये गणेश जी भगवान जैसा आपने बूढ़ी दादी को दिया वैसा सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय। ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भयो। ओम जय श्री चौथ मैया। ऊंचे पर्वत मंदिर शोभा अति भारी, मैया शोभा अति भारी। देखत रूप मनोहर, देखत रूप मनोहर, सुमरन भयंकर कारी। ओम जय श्री चौथ मैया। महासिंगार सुहावत, ऊपर छात्र फिरे मैया, ऊपर छतरे फिरे।
सिंह की सवारी सोहे, सिंह की सवारी सोहे, कर में खंडंक धरे, हरेक ओम जय श्री चौथ मैया। बाजत नौबत धारे, अरु मंद्रक डमरू मैया, अरु मंद्रक डमरू। 64 जोगनी नाचत, 64 जोगनी नाचत, करे भैरू ओम जय श्री चौथ मैया। बड़े बड़े बलशाली तेरा ध्यान धरे, मैया तेरा ध्यान धरे, ऋषि मुनि नर देवा, ऋषि मुनि नर देवा चरणों में आन पड़े। ओम जय श्री चौथ मैया। चौथ माता की आरती जो कोई सुहागन गावे, मैया जो कोई सुहागन गावे। बढ़त सुहागे की लाली, बढ़त सुहागे की लाली, सुख संपत्ति पावे। ओम जय श्री चौथ मैया, ओम जय श्री चौथ मैया। बोलो जय श्री चौथ मैया। सच्चे मन से सुमरे, सच्चे मन से सुमरे, सब दुख दूर भयो। ओम जय श्री चौथ मैया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयाबंत, चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग लागे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को भोग लागे, आंख देता कोड़िन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए, सफल की जाए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीन की लाज रखे शंभु सुतकारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।